क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 3 अक्षरों का एक मंत्र ओम अगर 1 करोड़ बार जपा जाए तो क्या होता है? क्या कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? क्या सिर्फ एक कंपन आपके भाग्य की रेखाएं तक मोड़ सकता है? यह कोई कल्पना नहीं, यह वो रहस्य है जिसे केवल वही जानते हैं जिन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा है। आज हम बात करेंगे उस मंत्र की जिसे सृष्टि का बीज कहा गया है, और उस साधना की जो साधारण मनुष्य को देवत्व के द्वार तक पहुंचा सकती है। ओम का 1 करोड़ बार जाप क्या कर सकता है? सुनिए, अनुभव कीजिए और डूब जाइए इस अलौकिक रहस्य में। और हां, अगर आप भी ध्यान साधना और अध्यात्म के इस दिव्य मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो लाइक करें। अब चलिए आरंभ करते हैं आज की अद्भुत यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक ध्वनि ओम, जिसे आपने बचपन से सुना है, अगर उसे 1 करोड़ बार जपा जाए तो वह आपके जीवन में क्या कर सकती है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई अलौकिक रहस्य छिपा है? क्या वास्तव में कोई शक्ति है जो सिर्फ ओम का जाप करने से ब्रह्मांड को आपकी तरफ मोड़ सकती है? आज हम उस गूढ़ रहस्य से पर्दा हटाने जा रहे हैं जिसे केवल वही समझ पाते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, ध्यान, साधना और नाम जप की गहराई में उतरते हैं। ओम यह कोई सामान्य शब्द नहीं, यह ध्वनि नहीं, यह स्पंदन है। वह आदिशक्ति है जिससे सृष्टि की रचना हुई। ऋषियों ने इसे अनुभव किया, वेदों ने इसे घोषित किया और योगियों ने इसे साधा। जब एक साधक यह संकल्प करता है कि वह ओम का 1 करोड़ बार जाप करेगा तो यह कोई साधारण निश्चय नहीं होता। यह एक जीवन यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि ओम का 1 बार जाप भी पूरे शरीर की कोशिकाओं में कंपन उत्पन्न करता है, तो 1 करोड़ बार जाप, उसका प्रभाव सोच से भी परे होता। शुरुआत में जब कोई साधक ओम का जाप करता है तो वह केवल ध्वनि सुनता है। उसे लगता है कि वह सिर्फ एक शब्द दोहरा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह जाप बढ़ाता है कुछ बदलने लगता है। मन शांत होता है, विचारों की भीड़ कम होने लगती है। एक प्रकार की ऊर्जा सिर के मध्य भाग से लेकर रीढ़ तक बहने लगती है। धीरे धीरे यह ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है। जब जाप हजारों में पहुंचता है, साधक अनुभव करता है कि वह अब केवल उच्चारण नहीं कर रहा, बल्कि वह खुद ओम बन चुका है। वह ध्वनि अब उसके अंदर से निकल रही होती है। अब वह शरीर नहीं, वह स्पंदन बन गया है। 1 करोड़ जाप कोई खेल नहीं, इसमें महीने नहीं, कई बार तो वर्षों का तप लगता है। पर हर जाप के साथ साधक का चित्त निर्मल होता जाता है, जैसे कोई शीशा हो जिस पर धूल जमी हो, और हर ओम के साथ वह धूल साफ होती जा रही हो। अंत में जब 1 करोड़ की संख्या पूरी होती है, तब साधक का चित्त इतना पारदर्शी हो जाता है कि उसमें ईश्वर की झलक मिलने लगती है। ऐसे कई संत हुए जिन्होंने इस गुप्त साधना को किया और चमत्कारिक अनुभव पाए। एक महात्मा कहते हैं कि जब वे 50 लाख जाप पर पहुंचे तब उन्हें सपने में ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी। जब वे 75 लाख पर पहुंचे तब उनकी सांसें खुद ब खुद ओम बोलने लगी। और जब उन्होंने 1 करोड़ जाप पूर्ण किया तो उन्हें लगा कि पूरी सृष्टि एक ही ध्वनि में समा गई है, ओम। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? चलिए विज्ञान की दृष्टि से भी इसे समझते हैं। ध्वनि एक कंपन है और ओम की ध्वनि 432 हर्ट्ज की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के बेहद करीब होती है। यह वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर प्रकृति, पृथ्वी और हमारा शरीर भी कंपन करता है। जब हम लगातार इस ध्वनि को दोहराते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा सूक्ष्म शरीर उसी फ्रीक्वेंसी से एकरूप हो जाते हैं। यही कारण है कि ओम का जाप
धीरे धीरे हमारे शरीर के रोगों को भी शांत करता है, मन की बेचैनी को हरता है और आत्मा को ऊर्जा से भर देता है। 1 करोड़ जाप करने वाला साधक उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां इच्छाएं खुद शांत हो जाती हैं। वह जो चाहता है वह उसके पास खिंचकर आता है, क्योंकि अब वह ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ चुका होता है। उसका मन, उसकी वाणी, उसकी सोच सब ब्रह्मांड के साथ समरस हो चुके होते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, क्या इससे चमत्कार होते हैं? उत्तर सीधा है, हां, लेकिन वह चमत्कार बाहर नहीं, पहले भीतर होते हैं। आपका स्वभाव बदलता है, क्रोध मिटता है, भय समाप्त होता है, मन स्थिर हो जाता है। और जब अंदर स्थिरता आती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। आपको लगेगा कि लोग आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, काम बिना अड़चन के हो रहे हैं, निर्णयों में स्पष्टता है, और सबसे बढ़कर आपको जीवन में एक गहराई महसूस होने लगती है जो पहले कभी नहीं थी। ओम का 1 करोड़ बार जाप सिर्फ एक साधना नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। वो यात्रा जिसमें आप बाहर की दुनिया से भीतर की ओर उतरते हैं और वहां उस परम शक्ति से मिलते हैं जो सदा से आपके भीतर थी, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे थे। साधक जब जाप करता है तो वह अपने आसपास एक ऊर्जा मंडल बनाता है। यह ऊर्जा उसकी रक्षा करती है, उसे नकारात्मकता से बचाती है और उसके लिए वातावरण को अनुकूल बनाती है। ये सब बातें केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव में आती हैं। लेकिन तभी जब श्रद्धा हो, समर्पण हो और निरंतरता हो। अब सवाल यह है, क्या आप भी ये साधना कर सकते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसके लिए संयम चाहिए, नियम चाहिए और सबसे जरूरी नियत समय और मन की पवित्रता। आप हर दिन एक निश्चित संख्या में ओम का जाप करें, चाहे 108 बार, 1008 बार या जितना भी आपका मन और समय अनुमति दे, पर उसे नियमित रखें और धीरे धीरे लक्ष्य बनाएं। 1 लाख, 10 लाख, फिर 1 करोड़। याद रखिए, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह तो एक प्रेम है, एक पुकार है, एक मिलन है आत्मा का परमात्मा से। और जब आप 1 करोड़ जाप तक पहुंचेंगे, तब आप जानेंगे कि वह शक्ति क्या है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। कहते हैं जैसे कोई पत्थर बार बार पानी में गिरता है तो वह गड्ढा बना देता है, वैसे ही ओम का एक एक जाप आपके चित्त पर, आपके भाग्य पर और आपके आत्मिक विकास पर अमिट छाप छोड़ता है। अंत में यही कहूंगा, ओम कोई शब्द नहीं, यह एक यात्रा है और 1 करोड़ बार जाप करना, उस यात्रा को पूर्ण करना है। यह वह अवस्था है जहां विचार रुक जाते हैं, इच्छाएं बुझ जाती हैं और आत्मा ईश्वर से एक हो जाती है। आप भी इस मार्ग पर चलें, समय लें और हर ओम के साथ खुद को महसूस करें, क्योंकि जब आप 1 करोड़ बार ओम का जाप कर लेते हैं तब आप कुछ नहीं रहते, आप खुद ओम हो जाते हैं। तो साथियों, आपने जाना कि ओम का 1 करोड़ बार जाप कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह एक दिव्य यात्रा है। यह वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यह वह अभ्यास है जो भीतर की दुनिया को इतना निर्मल और शक्तिशाली बना देता है कि बाहरी संसार स्वयं ही बदलने लगता है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण और अनुभव आधारित वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप ऐसी ही और गहराई वाली साधनात्मक बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल टाइप करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ध्यान, मंत्र और आत्मिक विकास से जुड़ा कोई अनमोल विषय लेकर आएं तो आपसे छूट ना जाए। अब निर्णय आपका है, क्या आप भी इस दिव्य साधना की शुरुआत करना चाहते हैं? शुरुआत छोटी करें लेकिन नियमित करें। हर दिन थोड़ा समय निकालें और हर ओम के साथ
अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें, क्योंकि जब आप एक एक जाप के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक दिन वही क्षण आता है जब आप स्वयं ओम बन जाते हैं। आपका साथ और आपका समर्पण ही हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाएगा। ध्यान सागर परिवार की ओर से आपको इस गहन साधना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको ऊर्जा, शांति और अंतर्दृष्टि प्रदान करे। जय ओम।